टाटा नेक्सॉन की फेसलिफ्ट आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है और ये सभी लोगों को पता चल रहा है। अब धीरे धीरे करके ग्रेजुअली लोग हमें पूछते जा रहे हैं, डीएम्स के ऊपर पूछ रहे हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये सब अभी लोगों को पता चल रहा है कि नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आ रहा है। जो लोग कॉम्पैक्ट एसयूवी को ख़रीदने जाते हैं वो सबसे पहले ये सोचेंगे अभी कि नेक्सॉन नहीं आ रही है, तो अभी कोई गाड़ी ले या फिर नेक्सॉन फेसलिफ्ट के लिए रुक जाए। तो ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है अभी आजकल, तो अभी कुछ ज़्यादा ही हो रखा है, क्योंकि लोगों को ये भी पता है कि नेक्सॉन का फेसलिफ्ट आ रहा है, प्लस ये भी पता है कि नेक्सॉन का सीएनजी भी आ रहा है। अब जिन लोगों को पेट्रोल नेक्सॉन लेनी थी वो कहीं ना कहीं ज़रूर सोचेंगे इस टॉपिक के ऊपर, मतलब कि इस बात के ऊपर ज़रूर सोचेंगे कि भैया नेक्सॉन की फेसलिफ्ट तो आ रही है, उसके साथ में सीएनजी भी आ रही है, जो कि इनबिल्ट सीएनजी होगी, टाटा की iCNG के साथ में आएगी। तो क्यों ना रुक जाया जाए उस वाली गाड़ी के लिए। और जिन लोगों को पेशेंस है, मतलब कि उन लोगों को कोई भी इमरजेंसी नहीं है, गाड़ी की को आराम से मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लोग ज़्यादातर हमें ये पूछ रहे हैं कि भैया कब तक आएगी, वो आप हमें बता दो, तो फिर हम उसके हिसाब से प्लान करें कि गाड़ी को कब लेना है या फिर कितने महीने वेट करना है। तो ये सारे लोगों का ये सब क्वेश्चन था, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 4 ऐसे पॉइंट हम आपको बताएंगे जिन पॉइंट के चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली नेक्सॉन फेसलिफ्ट के लिए। सीएनजी के ऊपर हम आगे चल के वीडियो बनाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि वो वीडियो भी आप मिस ना करो। इस वीडियो में 4 ऐसे पॉइंट हो गए, अगर वो पॉइंट आपकी लाइफ में या फिर आपकी कंडीशन में वो फिट होते हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपको रुकना चाहिए नई वाली नेक्सॉन के लिए। बिना किसी देरी के बोलेंगे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, तो वो होगा मोर फीचर्स। मैं आपको सीधी तरीके से बता रहा हूँ, अगर आपने कोई नेक्सॉन के पुराने ओनर से बात की है या फिर आपने नेक्सॉन के ओनरशिप रिव्यूज़ देखे हैं यूट्यूब के ऊपर, तो फिर आपको कहीं ना कहीं 100% पता होगा कि नेक्सॉन के ओनर्स ज़्यादातर जितनी भी डिसएडवांटेजेस बताते हैं गाड़ी के या फिर फ्लॉज बताते हैं, उसमें ये एक पॉइंट ज़रूर होता है कि उन लोगों को फीचर्स उतने नहीं मिलते जितने की कंपटीशन प्रोवाइड कर रही है। और उसमें भी 2022 में है यार, हम लोग BS6 गाड़ियों को चल रहे हैं और BS6 के अंदर कंपटीशन के अंदर बात करें, कॉम्पैक्ट एसयूवी की नेक्सॉन की कंपटीशन की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन के साथ में बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। अगर आप जाके देखो या फिर इंटरनेट के ऊपर भी आपको पता ही होगा कि कई सारी गाड़ियाँ ऐसी है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो ऐसी भी गाड़ियाँ हैं जो कि बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है और उसके सामने, उन गाड़ियों के सामने नेक्सॉन के फीचर्स कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत ऐसे याद दिलाएंगे कि भैया ये बहुत पुरानी गाड़ी है। इसी वजह से कस्टमर्स के ये ज़्यादा दिक्कतें थी कि या फिर कंप्लेंट्स थी कि फीचर्स उतने नहीं है। तो रुक जाओ, फेसलिफ्ट के साथ में आपको वो सब फीचर्स की भरपाई देखने को मिलेगी जो कि अभी आपको कम लग रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा, टाटा मोटर्स कस्टमर्स के रिव्यूज़ पर बहुत ध्यान देती है और जब भी उन लोगों के ऊपर कस्टमर्स के रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लॉज होते हैं तो उसके ऊपर काम किया जाता है। और जब भी फेसलिफ्ट आती है तो वो सब आपको चेंज या फिर अपडेटेड देखने को मिल सकते हैं या फिर मिलते ही है। हमने ऑलरेडी हैरियर वगैरह के साथ में देख लिया है। तो अगर आपको रुकना है या फिर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए नेक्सॉन के साथ में, तो मेरे हिसाब से आपको रुकना चाहिए नेक्सॉन फेसलिफ्ट के लिए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है DCA गियरबॉक्स। कई लोगों को, मतलब कि जितने भी लोग मैं आपको बता रहा हूँ नेक्सॉन ले रहे हैं या फिर कॉम्पैक्ट एसयूवी के ऊपर जा रहे हैं, अभी 2022 के सिनारियोस ऐसे हो चुके हैं ना कि कई लोगों को ऐसा होता है कि हमें डीजल नहीं चाहिए। अब जितने भी दिल्ली NCR वाले हैं उन सबको तो ऐसा ही है कि पेट्रोल ही लो भैया, आराम से चलाओ 10 साल तक, कोई लफड़े में मत पड़ो कि डीजल लो या फिर बेच दो 10 साल से पहले। तो लोग ये ज़्यादा सोच रहे हैं अब, और उसी वजह से पेट्रोल की गाड़ियों की बिक्री डीजल के मुकाबले ज़्यादा हो रखी है 2022 से लेके अभी तक। तो ये सारी चीज़ें लोग ध्यान में रखते हुए ऐसा रखते हैं कि जितने भी ड्राइविंग एंथुसियास्ट होते हैं वो टर्बो पेट्रोल लेते हैं। अब टर्बो पेट्रोल अगर आपको नेक्सॉन में चाहिए तो आपको AMT मिलेगा, अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो। अभी उसके साथ में दिक्कत ये होगी कि आपको ड्राइविंग फील बिल्कुल भी नहीं आएगी। AMT के साथ में टर्बो पेट्रोल मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो कॉम्बिनेशन। तो इस वजह से आपको नेक्सॉन फेसलिफ्ट के साथ में DCA गियरबॉक्स मिलने वाला है, जो कि ऑलरेडी अल्ट्रॉस के साथ में हमने देख लिया है। तो DCA के साथ में आपको 7 स्पीड का DCA होगा, उसके साथ में टर्बो पेट्रोल चलाने का मज़ा कुछ और ही होने वाला है। तो इस वजह से जो लोग ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, टर्बो पेट्रोल कंसीडर करना चाहते हैं और उस स्पेशली नेक्सॉन के साथ में, तो फिर उन लोगों के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं बचता, नेक्सॉन ही लेनी है तो फिर आपको रुकना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। कोई और प्रोडक्ट लेना है तो आपको मिल जाएगा, Hyundai Kia के अंदर भी DCT आपको टर्बो के साथ में देखने को मिल जाएगा, लेकिन नेक्सॉन के साथ में आपको देखने को मिलेगा फेसलिफ्ट से। थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस।
अब नेक्सॉन हमेशा से ऐसा प्रोडक्ट रहा है जिनके साथ में अगर आप कोई भी बजट को लेके जाओ, उसके जो टाइमलाइन मतलब कि उसकी जो भी बॉर्डर लाइन है प्राइसिंग की, उसके अंदर का कोई भी बजट लेके जाओ, आपको अच्छा खासा पैकेज या फिर कोई वेरिएंट देखने को मिल जाएगा जो कि आपकी नीड्स को भी फुलफ़िल कर देगा और कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस आपको थोड़े से और ज़्यादा ब्रॉडर देखने को मिलने वाले हैं फेसलिफ्ट के साथ में। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको मोर चॉइसेस देखने को मिलेगी। अभी आपको वो वेरिएंट के ऑप्शन ज़्यादा देखने को मिलेंगे, इस वजह से कंपनी थोड़ी सी प्राइसिंग उसकी इफ़ेक्टिव रखेगी और तो और उसके अंदर जो भी फीचर्स आपको ऐड ऑन किए जाएंगे वो सब आपको नीटली इंटीग्रेटेड किए जाएंगे, जिससे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं जो एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ इस वेरिएंट के ऊपर तो उसके बदले में मुझे कुछ मिल रहा है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मैं पे कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली। तो ये सब होने वाला है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस के लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी कस्टमर के लिए जब भी वो गाड़ी लेने जाता है और स्पेशली अगर कोई फर्स्ट टाइम बायर है गाड़ी का तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है भैया। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस इज़ अ वेरी गुड एस्पेक्ट विच वी आर नॉट कंसिडरिंग इन टर्म्स ऑफ इमेजिनेशन, बट व्हेन वी आर गोइंग टू बाय अ कार तब हमें पता चलेगा कि भैया ये बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो ये सब है वैल्यू फॉर मनी ऑप्शंस के बारे में। आप सोच के बता सकते हो हमें कमेंट में कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो गाड़ी के वेरिएंट से। तो ये सब आप हमें कमेंट में बता देना। अब फोर्थ और लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो है इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी के अंदर आपको कई सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं फेसलिफ्ट के साथ में, जो कि अभी आपको प्री फेसलिफ्ट के अंदर कहीं ना कहीं वो रगेडनेस देखने को मिलती है। फॉर इंस्टेंस अगर बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की, बात करें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, क्लैरिफिकेशन की, जो कि फुल्ली डिजिटल होने की वजह से ईजी टू रीड नहीं है वाइल ड्राइविंग। उसके अलावा कई सारे ऐसे रैटलिंग नॉइज़ गाड़ी के अंदर आते रहते हैं जब भी गाड़ी 40,000 किलोमीटर क्रॉस करती है, उसके बाद से लोगों को ये परेशानियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के आप बोल सकते हो कि क्वालिटी के अंदर आती है कहीं ना कहीं, और ये सारी चीज़ें आपको बेहतर मिलने वाली है फेसलिफ्ट के साथ में। तो ये इन सब की वजह से आप बोल सकते हो कि इम्प्रूवमेंट्स होने वाला है क्वालिटी के अंदर, क्योंकि ये सब भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कस्टमर रिव्यूज़ के अंदर कई सारे केसेस के अंदर पाई गई है। मतलब कि 10 में से कुछ ही लोग ऐसे हो गए, 10 में से 2 ही लोग ऐसे हो गए जो ये नहीं बोलेंगे कि क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। वो ऐसे बोलने वाले कई लोग मतलब कि बहुत कम लोग होते हैं, और इसी वजह से कस्टमर्स रिव्यू के अकॉर्डिंगली टाटा मोटर्स यही प्लान करेगी कि जो भी डैशबोर्ड के अंदर क्वालिटी को यूज़ किया जाए या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम को जैसे भी करके अपडेट किया जाए, उसको अच्छे खासे यूज़र एक्सपीरियंस की को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। इस वजह से आपको फेसलिफ्ट के साथ में ये सारी चीज़ें आपको बेहतर मिलने वाली है। तो ये सब था इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी के ऊपर। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि अभी वाली जो प्री फेसलिफ्ट नेक्सॉन है उसमें क्वालिटीज़ जो मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही है, तो फिर आप हमें कमेंट में बता सकते हो या फिर आपका खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो अगर आप नेक्सॉन के ओनर हो तो। और अगर आप ऐसा बोलना चाहते हो कि इसकी क्वालिटीज़ जो अभी आ रही है वो बहुत ज़्यादा अप टू द मार्क नहीं है या फिर एवरेज बोल सकते हैं, तो ये सब भी आप हमें कमेंट में शेयर कर सकते हो। आपके जो भी ओपिनियन हो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो ओवरऑल यही सब था नेक्सॉन के 4 पॉइंट्स के बारे में। अगर इन 4 पॉइंट्स को आपके लाइफ के अंदर या फिर आपकी कंडीशन के अंदर ये 4 पॉइंट फिट होते हैं या फिर आप इन 4 पॉइंट के चलते आप कन्विंस हो चुके हो, तो फिर आपको रुकना चाहिए नई वाली नेक्सॉन के लिए। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही था। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।